अरे यार, मैं तुमसे ना ऐसा रोज छुप छुप के मिलता हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपने पति को रास्ते से हटा दो। इससे क्या होगा, तुम पे और इस घर में मेरा अधिकार होगा। अरे यार, ये अंकल कौन है जो रोज रोज मेरी मम्मी से मिलने आ जाते हैं? और ये क्या, तो मेरे पापा को खत्म करने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, इनकी और बात सुनता हूँ। हाँ साहिल, तुम ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे पति को इस रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं है। अरे जसमीत, तुम्हारा बेटा कहाँ है इस वक्त? तुम एक काम करो, इस वक्त ना जाके उसे देख लो। अगर उसने हमारी बातें सुन ली ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद तुम अच्छे से जानते हो हम दोनों का क्या होगा। हाँ साहिल, तुम ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं ना एक बार जाके देख लेती हूँ वो कहाँ पर है। अरे यार, लग रहा मम्मी मुझे देखने आ रही है। एक काम करता हूँ, पढ़ाई का बहाना लगा के बैठ जाता हूँ। हाँ साहिल, तुम ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं एक बार जाके देख लेती हूँ वो कहाँ पर है। ठीक है। अरे अंशु बेटा, तुम पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा सुनो, जब मैं अंदर कुछ बातें कर रही थी तुम्हें आवाज़ तो नहीं आ रही थी ना बाहर? नहीं मम्मी, बाहर तो कोई आवाज़ नहीं आती। वैसे मम्मी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा पूछो ना, क्या बात करनी है। मम्मी, वो अंकल कौन है जो रोज रोज आपसे मिलने आते हैं? अरे बेटा वो ना तुम्हारे मामा है। क्या मम्मी, वो मेरे मामा है? और मैं तो अपने मामा के बारे में अच्छे से जानता हूँ। बेटा ये ना मेरी मौसी के सबसे छोटे वाले बेटे हैं और ये तुम्हारे मामा हुए ना। अच्छा मम्मी, आप बोल रहे तो फिर वो मेरे मामा ही लगेंगे। ठीक है बेटा, अब तुम ना ध्यान से पढ़ाई करो। मैं अंदर कमरे में ना सोने जा रही हूँ और तुम ना मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? ठीक है मम्मी। अरे साहिल, हम दोनों तो खामा पीने डर रहे थे। मेरा बेटा तो आराम से बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहा है और उसने ना हमारी बातों से कोई लेना देना भी नहीं और उसने कुछ भी नहीं सुना। तुम खामा खाई की टेंशन लेने थे। चलो अब बैठ के यहाँ पे टाइम स्पेंड करते और अच्छी बातें करते हैं। हाँ यार, तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो। वो तो मम्मी, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो अंकल रोज मिलने क्यों आते हैं, कि आप मेरे पापा को रास्ते से हटा सके। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, पापा को फ़ोन करके बतला देता हूँ। तो भाई देखो, यहाँ का ये फ्लोर है जो बिकने वाला है और एक ये भी है जो बिकने वाला है। ठीक है, ज़्यादा रेट नहीं है, मात्र 12 लाख रुपए रेट है यहाँ के। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, बेटे का फ़ोन आ रहा है मेरे। एक सेकंड सर। ठीक है, हेलो। हेलो। हेलो पापा। हाँ अंशु बेटा, क्या हुआ? पापा, मैंने आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप जल्दी से घर पे आ जाइए। हाँ अंशु बेटा, तू एक काम करना, मुझे फ़ोन पे ही बता देना क्या बात है ऐसी। नहीं पापा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप जल्दी से बस घर पे आ जाइए। अच्छा अंशु बेटा, अर्जेंट है क्या कुछ? चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, टेंशन मतलब मैं आ रहा हूँ। ठीक है पापा। यार ऐसी क्या बात हो गई जो अंशु बेटा ने मेरे को इतनी अर्जेंटली बुला लिया? क्या पता वो कोई परेशानी में तो नहीं है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई ना कोई से परेशानी में है, जब भी मेरे को इतनी जल्दी बुला रहा है। जल्दी जाना पड़ेगा मेरे को। अरे इनको क्या करूँ यार, इनको तो डील करनी है। अरे भैया, मैं आपको कल फ्लैट दिखा दूँ तो चलेगा ना? मुझे थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है। ठीक है भैया, ओके भैया। अरे अंशु बेटा, क्या बात हो गई और तूने मेरे को इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? पापा, वो ना मम्मी किसी अंकल के साथ बेडरूम में है और आपको ना मम्मी रास्ते से हटाने की बात कर रही है। अरे बेटा, तू ये क्या बात बोल रहा है? और पापा, आपको पता है जब भी आप ऑफिस जाते हो ना तो वो अंकल मम्मी से मिलने रोज आते हैं। अच्छा बेटा, ऐसी बात है? तेरी मम्मी मतलब मेरे ऑफिस जाने के बाद घर में किसी को बुलाती है? मुझे पता नहीं था कि तेरी मम्मी ऐसा करती है। मतलब मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है वो। तू बेटा टेंशन मत ले, आज ना तेरी मम्मी को मैं सबक सिखा के रहूँगा। तो एक काम कर बेटा, तू यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर, आज उसको मैं बताता हूँ। ठीक है? ठीक है पापा। यार जसमीत, एक बात बोलूँ, तुम ना बहुत खूबसूरत हो और मुझे ना तुम्हें ये छोड़ के जाने का ना मन नहीं करता है। जसमीत, ये सब क्या चल रहा है? और वो भी मेरे बेडरूम में? कौन है ये, बताओ मुझे। अरे राजा, तुम तो शाम को 5 बजे तक आते हो ना, लेकिन अभी तो घड़ी में 2 ही बज रहे हैं और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए?
मैं चाहे घर में अपने जितने बजे भी आऊं, तुम्हारे को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पहले तुम मुझे इतना बताओ कि ये हमारे घर में कर क्या रहा है, और वो भी हमारे बेडरूम में। अरे नहीं राजा, ये ना मेरा बहुत दूर का दोस्त है। बस कुछ दिनों से हम मिले नहीं थे ना, तो बस मेरे से मिलने के लिए आया था और हम बैठ के बातें ही कर रहे थे। अरे वाह जसमीत वाह, कितना बेवकूफ़ बनाओगी तुम मेरे को। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? हाँ, मुझे ना तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सुनो मेरी बात, तुम यही चाहती हो ना कि मेरे को तुम रास्ते से हटा दो और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दो और इस तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ रहो तुम पूरी ज़िंदगी। हाँ, तुम्हारे बारे में ना सारी असलियत मेरे को पता चल चुकी है। समझ में आई तुम्हारे बात? और मुझे ना सब कुछ पता चल चुका है। जब मैं ऑफिस चले जाता था ना, उसके बाद तुम अपने इस बॉयफ्रेंड को घर में बुलाती थी और उसके साथ क्या कुछ नहीं करती थी। मुझे तो शर्म आती है बोलते हुए भी, पर तुम शादीशुदा होने के बाद भी बेशर्म जैसे एक पराये लड़के को हमारे घर में बुलाती हो। तुम्हारे को ये बिल्कुल भी नहीं था क्या कि हमारा छोटा एक बच्चा भी है, उसके बावजूद भी तुम उसके सामने इसको घर में बुला रही हो? शर्म नहीं है तुम्हारे को बिल्कुल भी? हाँ, अरे राजा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ ना, और मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। और किसने बोला तुम्हें कि मैं तुम्हें रास्ते से हटाने की बात कर रही हूँ? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं ऐसा करूंगी? तुम्हारे को यही जानना है ना कि मेरे को ये सारी बातें किसने बताई? मेरे को ये सारी बातें ना हमारे बेटे अंशु ने बताई कि तुम मेरे को मारना चाहती हो। उसने ना बाहर दरवाजे के पास खड़े होकर सारी बातें तुम दोनों की सुन ली थी कि तुम दोनों मेरे को रास्ते से हटाना चाहते हो, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहते हो और इस बॉयफ्रेंड के नाम तुम अपनी प्रॉपर्टी करवाना चाहती हो। अरे तुम्हारे को शर्म नहीं आई यार? मैं इतना सब कुछ किसके लिए कर रहा था? सिर्फ तुम्हारे लिए, और उसके बावजूद भी तुम मेरे को मारना चाहती हो। अरे तुमसे इतना प्यार करता तो था मैं। और एक बात बताओ मुझे, अंशु को अगर ये सब चीज़ पता लगेगा कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम अंशु को धोखा दे रही हो, मेरे को धोखा दे रही हो, मेरी फैमिली को धोखा दे रही हो, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी मुझे ये बताओ तुम। और या जसमीत, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? हाँ, तुम ना एक गिरी हुई औरत हो। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अब ना तुम्हारे घर पे डिवोर्स के पेपर पहुंच जाएंगे और ना ही तुम अब मेरे घर में रह सकती हो, समझी? अब चुपचाप ना मेरे घर से बाहर निकलो, तुम निकलो बाहर। राजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती और मुझे तुम दोनों की बहुत जरूरत है। अरे यार जसमीत, कितना गिरोगी तुम और कितना झूठ बोलोगी मुझे? ये बताओ, अगर तुम्हारे को परवाही होते ना मेरी या अंशु की या हमारी फैमिली की, तो ये घिनौनी हरकत नहीं करती तुम, अपने ही बॉयफ्रेंड को हमारे घर पे लेके आती। अब ना मेरे को तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम रहो अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ और अब ना चुपचाप से मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैं और अंशु ना तुम्हारे बगैर रह सकते हैं अब, समझी? राजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने? कहाँ जाओगी? अरे यार, जब तुम मेरे बगैर किसी पराये मर्द के साथ रह सकती हो तो तुम यार उसके घर पे जाके रहना। तुम अब तुम मेरे घर पे बिल्कुल भी नहीं रह सकती। जाओ तुम अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ रहो या तुम इससे शादी करो। मेरे को और अंशु को कोई मतलब नहीं है तुम्हारे से, समझी? क्या? नहीं नहीं, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। वो तो मैं बस इसके पास टाइम पास के लिए आता था, मैं इससे कोई प्यार नहीं करता और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। देखा जसमीत, जिससे तुम प्यार कर रही थी उस बंदे ने एक पल में तुम्हारे साथ छोड़ के चला गया और इसके नाम पे हमारी प्रॉपर्टी करना चाहती थी मेरे को मारने के बाद। प्लीज मुझे माफ कर दो। माना कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? बस एक लास्ट बार मुझे माफ कर दो। मेरे को ना अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। चुपचाप से ना मेरे घर से बाहर निकल जाओ तुम, समझी? जाओ यहाँ से।